नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। राम भक्त बताएं क्या कहना चाहते हैं। हेलो नमस्कार। बैकग्राउंड नॉइस भी आ रहा है। हाँ बोलिए, क्या बोलना है आप, बोलिए दीपदान बोलिए बोलिए ना, क्या कहना चाह रहे हैं। दीपावली को आप बौद्ध से जोड़ दिए हो, तो ये कहानी आपके किस बौद्ध ग्रंथ से मिली है? पहले अरे भाई अपना पहले तो साउंड सही कर लीजिए ना, साउंड सही कर लीजिए। मैं दिखाता हूँ ना कहाँ लिखी है, रुकिए। आप राम भक्त है ना, आप सबूत मांग रहे हैं, लाइए सबूत दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है वाल्मीकि रामायण, और वाल्मीकि रामायण के अर्यंड कांड का 46 नंबर सूक्त है, इसका 20 नंबर श्लोक है। पढ़िए तो जरा क्या लिखा है, इसी में लिखा है जो आप पूछ रहे हैं। लीजिए पढ़िए तो 20 नंबर। हाँ जी राम भक्त, जरा इसको पढ़ के सुनाइए तो क्या लिखा हुआ है। और साउंड थोड़ा सही करिए, तो आपका साउंड तो एक गड़बड़ आ रहा है। पढ़िए, अपने अनम्यूट कीजिए, माइक माइक म्यूट करके बैठ गए हैं। ओ अतुल गुप्ता, राम भक्त अपनी माइक अनम्यूट करें भाई। देखिए अब माइक ही बंदा माइक म्यूट करके बैठ गया है। पढ़िए ना, ये जो पूछ रहे हैं वो 20 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, पढ़े भाई। ओ राम भक्त, आप लोगों को आ रही है क्या इनकी आवाज? मुझे तो इनकी आवाज ही नहीं आ रही। कोमा में चले गए क्या ये हैं? राम भक्त, ओ राम भक्त, अरे भाई माइक अनम्यूट कर लो। राम भक्त, मैं यहाँ से अनम्यूट भी नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद म्यूट करके बैठे हैं। राम भक्त, देखिए इतना हार्ड क्वेश्चन पूछा था बंदे ने, ऐसा लगा कि जैसे भाग गया ये, भाग गया ये। लग रहा था मुझे कोमा में गया था, जाते जाते भाग गया ये। भाई आए हैं, क्वेश्चन पूछ लिए, जवाब भी खोल दिया गया, लीजिए पढ़ लीजिए, तो देखिए भाग गया ये। काहे ऐसा करते हो भाई? हम्म सब कुछ लिखा हुआ है ना, सब चीज आपके ऋषि मुनियों ने लिख के किताब में बैठा हुआ है भाई। किताब खुली नहीं कि कोमा में गया भाग खड़ा हुआ। तो जो क्वेश्चन पूछते हैं तो जवाब ले लिया कीजिए भाई, इतनी क्या हड़बड़ी थी? कोमा में गए या कोमा से भाग खड़े हुए? दुष्यंत जी यहाँ लिखते हैं, कथावाचक जया शर्मा किशोरी के 2,10,000 का हैंडबैग वाला वीडियो वायरल होने पर आपकी टिप्पणी बताइए। कथावाचक है ना भाई, आप 2 लाख की और 2,10,000 की हैंडबैग देख रहे हैं, करोड़ों करोड़ों की डील चल रही होगी उधर। आप लोग अभी 2 लाख तो सामने आया ना वो बैग में के देख लिया आपने। उनके आप पहले पुराने वाले फोटो देख लीजिए ना, जब विदेशों में रहती थी तब की फोटो देख लीजिए। वो फोटो वायरल होने लगेगा तो फिर तो कई कई वीडियो बना चुका हूँ पहले, उसमें दिखा चुका हूँ कि वो नहीं है संस्कृत का। इन लोगों ने क्या किया था, उसको संस्कृत घोषित किया और उस इंस्क्रिप्शन को नष्ट कर दिया, ताकि कोई पता ही नहीं लगा सके, वेरीफाई ही नहीं कर सके। एक खास बात क्या थी कि उसमें जितने शब्द इस्तेमाल हुए थे सब पाली के शब्द थे, और जब नष्ट कर दोगे तो वेरिफिकेशन नहीं हो सकेगा। तो ये गेम खेल के इन लोगों ने उसको संस्कृत प्रचारित किया, लेकिन जो उसमें वो लिखा हुआ है उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो पाली पाकित के शब्द हैं। तो ऐसी धूर्तता चल रही है ना भारत में, यही तो खास बात है यहाँ की। तो चलें अब आगे बढ़ते हैं, देखें अब कौन आए हैं। ये कोई राम आए हुए हैं। हाँ जी राम, बताएं क्या कहना चाहते हैं। हेलो साहब। हाँ जी बोलिए। सर मुझे ये पूछना है कि मैंने एक जगह देखा था कि जो बुद्ध हैं उनको ज्ञान जो है कार्तिक अमावस्या के दिन मिला। जो दीपावली है वो भी कार्तिक अमावस्या के दिन मनाई जाती है, इसलिए जो कई बौद्ध मतावलंबी लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग, वो दीपावली को अपना त्योहार मानते हैं। और जो राम हैं वो तो दिन में आए थे अयोध्या में लौट के, और शायद वैशाखी के महीने में आए थे जो कि लगभग अप्रैल में होता है। तो क्या ये बुद्धों का त्योहार है और इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं देखें, ये जो है ना एनलाइटमेंट की जो आप बात कर रहे हैं बुद्ध को लेकर, वो तो सही नहीं डेटा है, क्योंकि उसके लिए जो धम्मचक्र पवित्रन मनाया जाता है उसके ठीक 2 महीना पहले बुद्धा को, बुद्ध जो हैं उनको जो एनलाइटमेंट था उसके 2 महीना बाद चल के वो प्रथम उपदेश दिए हैं। तो ये वाली डेट नहीं है, कार्तिक वाली। दूसरी बात की जो राम की बात कर रहे हैं तो वो तो काल्पनिक है ना, और काल्पनिक में भी अगर आप देखेंगे तो जो वाल्मीकि रामायण है उसमें इन्होंने प्रयोग किया है बुद्धिस्ट शक संवत का कैलेंडर प्रयोग किया है। उस कैलेंडर के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो वो आ रहे हैं अप्रैल के महीने में, उनका इससे कुछ लेना देना है ही नहीं, इधर से विंटर से कुछ भी लेना, और दिन में आ रहे हैं। और वह कहीं पे भी उसमें दिए की तो जिक्र ही नहीं है, दिया जलाने का कहीं जिक्र ही नहीं है उस पूरे किताब में। हाँ ये सब भी नहीं। ब्राह्मणों को दिया से मतलब नहीं था ना, हाँ दिया से ब्राह्मणों का मतलब ही नहीं था कहीं पे भी। तो यही चीज है जी।
सर और दूसरी बात और की कुछ पूछना है? एक जो बंदा था वो बता रहा था कि रामायण सत्य घटना है। हेलो। क्या हेलो। घटना है? मतलब रामायण को सत्य हाँ साबित बोलिए। करने के लिए उन्होंने कोई मतलब कि उस तरीके का सबूत नहीं दिया, बल्कि कहा कि एस्ट्रोलॉजिकल सबूत है हमारे पास। और सबूत ये है कि जो एस्ट्रोलॉजिकल चीजें हैं कि कहाँ पे सन थे, कहाँ पर प्लैनेट्स थे, उसकी जानकारी पहले ही दे दी गई है, जो कि अब सॉफ्टवेयर्स में डालने पर वो सही साबित हुई है कि पहले भी कोई बता चुका था। अब जो हम सॉफ्टवेयर की मदद से पा रहे हैं, तो इससे ये साबित होता है कि जो लिखा है वो उस समय मौजूद था। तो क्या ये सत्य है सर, मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, ये जो भी बात कहता है ना, सबसे पहले उससे पहला प्रश्न आप पता है क्या कहिए? कहिए कि ये काम करो, वो जो सॉफ्टवेयर जब डेटा निकाला होगा ना, तो कहीं ना कहीं ऑफिशियली तो पब्लिश्ड भी हुई होगी। अगर सॉफ्टवेयर हम्म, अमेरिका का था, विदेश का था, तो वो तो कहीं ना कहीं जिक्र किया ही होगा। तो एक काम करो, वो वाला सॉफ्टवेयर जो है ना, यस सर। उसका रिपोर्ट हमको दिखा दो। समझ रहे ना? पहला क्वेश्चन ही कहिएगा, देखिएगा, जैसे ऐसा लगेगा जैसे आपने ना मिर्ची सटा दी हो उसको। ऐसे भागेगा वहां से उठ के। केवल आप बस उससे मांग मत लीजिएगा कि ला भाई दिखा दे दिखाइए, कहाँ पे हाँ है दिखाइए वो। कहाँ है। हाँ, वो रिपोर्ट हाँ दिखा सर। देना भाई, कौन से रिपोर्ट में ये आया है। समझ रहे हैं? हम आपको वो यस रिपोर्ट सर। नहीं दिखा पाएगा, लेकिन हम आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं ना। उस रिपोर्ट पे बवाला हो गया था, वैदिक में और जो अपने को सनातनी कहता है उसमें, दोनों में मारा मारी हाँ हो गई। वो कह रहा है कि हम सही हैं, वो कह रहा है हम सही हैं। तो वैदिक वालों ने उस पर छापा। उसको आपको पढ़ाता हूँ, रुकिए निकालता हूँ मैं। इन लोगों ने क्या बताया उसको। वैदिक वालों ने छापा कि ये जो सॉफ्टवेयर का हवाला दे रहा है, ये झूठ बोल रहा है। हाँ, ये क्या मतलब झूठ सूडो बोल रहा साइंस है? फैलाता है रुकिए मैं बंदा। नहीं, सूडो साइंस तो वो भी फैला रहा था, ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि हाँ, ये जो डेटा दिखा रहा है सॉफ्टवेयर का ना, वो डेटा में वैसा आया ही नहीं है। तो उसने कुछ डेटा पेश किया है, वो मैं आपको पढ़ाता हूँ, रुकिए। ये चीज मैं दिखा चुका हूँ, लेकिन पब्लिक जो है ना, वो सब लोग नहीं और जानते हैं। ये जो कुंडली कुछ और गपोड़िया घूम नाम रहे भी। हैं सब, वो रोज यही फैलाते रहते हैं फेक न्यूज। ये देखिए, ये वाल्मीकि रामायण में यही हाँ तो हाँ लिखा है ना, चैत मास की नौमी तिथि। अब पुनर्वसु नक्षत्र में 5 ग्रहों ने अपने उच्च स्थान पर रहने तथा कर्क लगन में चंद्रमा के साथ बृहस्पति के स्थित होने पर श्री राम का जन्म हुआ। ये लिखा हुआ था। अब यहाँ पे देखिए, हाँ। चैत्र मास की नौमी, ये हो गया शक संवत का कैलेंडर। यानी ये जब भी ये ग्रह डेटा निकाला गया है, ये तब ये निकाला गया है जब बुद्धिज्म का कैलेंडर ऑलरेडी था, क्योंकि उसका चैत्र मास ई बुद्धिज्म के कैलेंडर में आता है, चाहे विक्रम संवत हो या चाहे शक संवत हो। अब बात आती है यस। इन ग्रहों की। तो हम्म। ये तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पिछले 2000 साल के अंदर का है। लेकिन इन्होंने हाँ। सॉफ्टवेयर के माध्यम से 5000 साल पीछे ले जाने की कोशिश की। तो अब ये देखिए, आगे ये हम्म। डेटा देता है। इसका डेटा जरा सुन लीजिए। ये देखिए, पढ़ेंगे ऊपर क्या लिखा है। वर्तक के शोध के डॉक्टर अनेक वी। वर्षों के बाद, हाँ, 2004 ईस्वी से आई सर्व के एक शोध दल ने प्लेनेटेरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके श्री राम का जन्म 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व में सिद्ध किया। इसका मानना था कि इस तिथि को ग्रहों की वही स्थिति थी जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में है, परंतु यह समय काफी संदेहास्पद हो गया है। आईएसआरओ के शोध दल ने प्लेनेट्रियम गोल्ड सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया। वह वास्तव में ईसा पूर्व 3000 से पूर्व का सही ग्रह गणित करने में सक्षम नहीं है। अच्छा, 3000 वर्ष से पहले का सही ग्रह गणित करने में सक्षम नहीं है। वस्तुतः 2013 ईस्वी से पहले का ग्रह गणित करने हेतु यह सॉफ्टवेयर सक्षम ही नहीं था। इस गणना द्वारा प्राप्त ग्रह स्थिति में शनि वृश्चिक में था, अर्थात उच्च तुला में नहीं था। चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में न होकर पुष्य के द्वितीय चरण में ही था तथा तिथि में अष्टमी ही थी। बाद में अन्य विशेषज्ञ द्वारा एपिसोड 431 सॉफ्टवेयर द्वारा की गई सही गणना में तिथि तो नौमी हो जाती है, परंतु शनि वृश्चिक में ही आता है तथा चंद्रमा पुष्य में चतुर्थ चरण में, अतः जनवरी 5114 ईसा पूर्व तिथि वस्तुतः श्री राम जन्मभूमि सिद्ध नहीं हो पाती है। जी सर, इतना तो तो आपने देख लिया, इसमें क्या बताया गया कि जिस सॉफ्टवेयर का नाम
प्लेनेटेरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर से देखो निकाल दिया, 7,000 साल पहले का निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब यहाँ पे आप देखिए कि क्या बताया जा रहा है कि पहली बात कि जो चैत मास लिखा है इससे तो पता चल गया कि 2000 साल के अंदर का किताब है, क्योंकि प्रयोग किया गया है। दूसरी बात कि इस सॉफ्टवेयर में उस चैत्र मास को हटा दीजिए। पहले तो इन्होंने एक गलत काम ये किया कि सारा डेटा आप डालोगे ना, आपने तो पहले उसको हटा दिया चैत मास को, चैत मास ही हाँ। अपने गजब खत्म कर दी। अब आपने बाकी के जो डेटा है उसको डाला, तो जब उसको डाला इस प्लेटेरियम गोल्ड सॉफ्टवेयर में, तो वो क्या बताता है कि इस गणना द्वारा प्राप्त ग्रह स्थिति में शनि वृश्चिक में था, अर्थात उच्च में नहीं था, जबकि पांचों उच्च में होने चाहिए थे। चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में न होकर पुष्य के द्वितीय चरण में ही था, जबकि उसको वहां पे होना चाहिए था, तथा तिथि भी अष्टमी ही थी। देख लीजिए, अष्टमी थी। नौमी होना चाहिए ना, नौमी को जो जन्म हुआ ना, ये अष्टमी का है हो हाँ, रहा है। नवमी को। अब देखिए, देखिए कितना डेटा तोड़ मरोड़ किया गया तब भी नहीं आया। फिर क्या किया हाँ, इन अब लोगों आम ने, आदमी अब एक सब दूसरा इसको तो सॉफ्टवेयर पढ़ लेकर आए, नहीं समझ ईजे। नहीं पाएगा। हाँ, आम आदमी नहीं समझ पाएगा। आप दूसरा एक सॉफ्टवेयर लेकर आए, पर ये चिल्लाते हर जगह प्लेटेरियम सॉफ्टवेयर है, लेकिन देखिए वहां से गलत हो हाँ। गया। आप दूसरा सॉफ्टवेयर ले आए, ईजे प्लीड 431 सॉफ्टवेयर। इससे गणना तो नौमी हो गई, परंतु शनि वृश्चिक में ही आता है, तथा चंद्रमा पुष्य के चतुर्थ चरण में, यानी जो उच्च स्थिति होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। अतः 10 जनवरी 5114 ईसा पूर्व की तिथि वस्तुतः श्री राम की जन्म तिथि नहीं सिद्ध हो पाती है। हकीकत ये है, मैंने इस पर एक जो आईआईटी कानपुर का प्रोफेसर है, प्रोफेसर था, रह यस सर। चुके, रिटायर हो गए, कौन हम्म। वर्मा करके है ना, कोई वर्मा करके है, उसकी फिजिक्स की भी खूब हम्म। चलती है। उसने अपना एक एच.सी. प्रेजेंटेशन वर्मा। तैयार किया था 2-3 घंटे का। हाँ, वर्मा। तो उसने तैयार किया था प्रेजेंटेशन, आईआईटियंस को पढ़ा रहा था कि देखो एस्ट्रोनॉमिकल डेटा से राम का जन्म कैसे पता लगे। उसको मैंने डिबंक किया है, स्ट्रीम की है मैंने। अब पूरे डिटेल्स में मैंने दिखाया है, कोई ये जो उच्च में रहेगा तो दूसरा कैसे उच्च में रहेगा कि नहीं रहेगा, उसमें मैंने पूरे डिटेल्स में दिखाया है। अब उसको डिबंक किया, और एक और कोई गपोड़ी लाल है, अब तो गपोड़ियों के नाम मैं भूल जाता हूँ, इतने सारे गपोड़ी है, किनका किनका नाम याद रखूं। हम्म। मतलब ये सब यस सर। बताते हैं कि हम आईआईटी से पढ़े हैं, आईआईटी के प्रोफेसर हैं, कोई बोलता हम हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं, अब बस इनका होना चाहिए ब्राह्मण। अब वो सारी पढ़ाई एक तरफ हो जाएगी, उगलेगा एकदम गोबर। मैं बता रहा हूँ, हम्म। मतलब ये बात जब आपको पता चल गई है कि भाई उसमें नहीं दे रहा है, डेटा गलत है, पहले तो आप डेटा डालने में ही तोड़ मरोड़ कर रहे हो, उसके बाद से भी सही डेटा नहीं आ रहा है, फिर एक दूसरा सॉफ्टवेयर प्रयोग कर रहे हो। अब आप जो है अपने समझ हिसाब गए। से छेड़खानी करके नौमी कर रहे हो, लेकिन भीतर का डेटा आपका बिगड़ जा रहा है। ये सब बात पब्लिक को काहे नहीं बता रहे हो कि भाई सॉफ्टवेयर से भी नहीं आ रहा है। ये काहे झूठ बोल रहे हो कि 10 हाँ। जनवरी इसमें इसमें हो गया, जन्म हो गया, और फिर कह रहे हो कि एस्ट्रोनॉमिकल से हम पता लगा लेते हैं। तो ये सारे झूठे हैं, गपोड़े हैं, बस ये ब्राह्मणवादी होने चाहिए, और ये वही गोबर गोमूत्र वाली बात ही करेंगे, कभी सही बात नहीं करेंगे। सारी पढ़ाई हमको लोग कहते हैं ना बोलते पढ़ लिख के सही, लेकिन हमको हम कहते हैं कि पढ़ने लिखने के साथ ना ब्राह्मणवादी टैग अगर हो गया तो सारी पढ़ाई एक तरफ हो जाएगी, जीरो हो गया, नील बटे सन्नाटा हो जाएगा फिर। तो हाँ। ये इनका चक्कर है। तो मेरे ख्याल से आपका प्रश्न का उत्तर मिल गया ना। यस सर, बिल्कुल मिल गया। ठीक। सर इसको मैं मतलब ओके, कहाँ से चले। पढ़ सकता हूँ इस पीडीएफ को? अच्छा, इसको आप चाहते हैं, आइए मैं लिंक आपको दे देता हूँ। लिंक मैं पेस्ट कर देता हूँ प्राइवेट चैट में। अच्छा, ठीक है सर। कर दूँ ना? हाँ सर। ये लीजिए, प्राइवेट चैट में आप कॉपी करके निकाल लेना। ठीक है? वीडियो हाँ, अभी। 175 में भी मैंने दिखाया है। ये दरअसल ना 2 लोगों में फाइट हो गई थी। ये जो लिखा है ना, हैं तो ये भी गोपोड़ी सब, वैदिक वाले ये भी हैं। लेकिन ये क्या हम्म। है ना कि ये त्रेता युग वाले हैं सब। कि ये मानते हैं कि त्रेता युग में जन्म हुआ था। ठीक है? अच्छा तो अच्छा। इन्होंने हाँ। बोल रहा था कि 5000 7000 साल पहले दोनों में लड़ाई हुआ, तो उसने पोल खोल दी उसकी, हम्म। कि बेटा तुम्हारे तुम्हारे सॉफ्टवेयर में देखो ये डेटा आ रहा है, कैसे हम मान लें? लेकिन आम आदमी को ये डेटा नहीं दिए हैं सब। ये सबसे बड़ी बात आप देख लीजिए, ना अमेरिका का सॉफ्टवेयर है तो ना वहाँ से कोई डेटा आपको मिलेगा, ना कहीं मिलेगा। आपस में ही दोनों डिबेट किए हैं तब जाके पोल खोले हैं सब ये। मतलब हम्म। इनका आप ध्यान से नज़र रखिए, एक भी डेटा सही डेटा पब्लिक के बीच में नहीं ले आने देते हैं। एक सिर्फ़ और सिर्फ़ ऊपरवाली बात प्लेटेरियम प्लेटेरियम सब चिल्लाते हुए मिलेंगे, लेकिन ये अंदरूनी वाला बात कोई नहीं बताएगा कि भाई उसमें तो डेटा ही नहीं मिला। हाँ, बस ऊपर ऊपर बता के बस परगलाना और झूठ फैलाना। बरगलाना, झूठ बोलना पब्लिक को। तो देख लीजिए, प्राइवेट चैट में दिख रहा है आपको लिंक? यस सर, मिल गया है, धन्यवाद। हाँ, ठीक है फिर। ओके, चलें।
आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।